नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम 1857 की क्रांति का पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम कहाँ से पढ़ेंगे? जहाँ तक पार्ट 1 में छोड़ा उससे आगे का। तो पार्ट 1 में हमने नसीराबाद छावनी में जो 1857 की क्रांति का जो ज्वार उमड़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। तो नसीराबाद तक तो हमने पढ़ लिया था। अब उसके आगे का है वो आइए एक बार पेज पर समझिए। तो देखिए, नसीराबाद के बाद में कहाँ पर हमारे क्रांति भड़की थी यहाँ पे। तो पहले एक राजस्थान का मैं रफ मैप बना दूं ताकि आपको यहाँ समझ में आ जाए। देखो, यहाँ एमपी साइड यहाँ एक जगह है नीमच एमपी। तो देखिए विद्यार्थियों, नसीराबाद में किस डेट को क्रांति भड़की थी? तो नसीराबाद में डेट दी थी मैंने बताई आपको 28 मई 1857। और उसके बाद में नीमच एमपी में जो डेट है वो है 3 जून 1857। अब आपको ऐसा लगेगा कि जो नीमच एमपी है उसको हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? नीमच तो वो एमपी में है और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो आपको बता दूं कि उस समय जो ये नीमच है अपने जो नीमच एमपी वाला वो मेवाड़ रियासत के क्या आता था? अंतर्गत आता था। मेवाड़ रियासत का ही भाग था। यानी कि यहाँ जैसे मेवाड़, तो ये मेवाड़ की इधर क्या लगती थी? सीमा लगती थी। अब हुआ क्या, यहाँ पर जो क्रांतिकारी नेता थे, कौन कौन थे क्रांतिकारी नेता? भाई, क्रांति होती है तो वो किसी किसी के लीडरशिप में होती है। तो यहाँ के क्रांतिकारी नेता है, उनका नाम वैसे आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा सारा कुछ, आप अभी लिखने मत बैठ जाना। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, ये दो क्या थे? यहाँ के क्रांतिकारी नेता थे। अब हुआ क्या, यहाँ नीमच में मैंने आपको बताया था ना, एक आउवा और सतारा, उन रियासतों के बारे में बताया था मैंने आपको कि आउवा को कुशासन के आरोप में जो थे लोग, ये अंग्रेज लोग, उन्होंने क्या कर लिया था? कुशासन के आरोप में आउवा को हड़प लिया था। जैसे इन्होंने नीति चलाई थी ना, विलय की नीति, कि भाई जिस राजा के संतान नहीं होगी वो रियासत है वो स्वतः ही अंग्रेजों के क्या चली जाएगी? साम्राज्य में चली जाएगी। और आउवा को बोला, आउवा वाले थे, बताते हैं पूरे भारत में जो आउवा रियासत है वो अंग्रेजों की सबसे वफादार रियासत थी। लेकिन अंग्रेजों को अब जैसे लगा कि यहाँ तो कोई कमी है ही नहीं, नए राजा नई संतान है, क्या करें, इसको कैसे मिलाएं? तो आउवा के जो रियासत थी उनको बोल दिया, उन पर कुशासन का आरोप लगा दिया कि भाई आपसे शासन ढंग से नहीं चल रहा है, ये लो जी, ये आ गई सीधी अंग्रेजों के अंडर में। तो ऐसा करके आउवा को इन्होंने हड़प लिया था। अब हुआ क्या था, ये आउवा वाली स्टोरी मैंने बता दी आपको। तो यहाँ जो नीमच एमपी में एक अंग्रेज अधिकारी था, एबोट है, वो क्या कर रहा था? यहाँ के जो सैनिक थे, यहाँ मुस्लिम हिंदू सारे सैनिक थे, उन सैनिकों को कसम दिला रहा था। जैसे मुस्लिम है तो उनको बोले कि कुरान पर हाथ रखो और ऐसे कसम खाओ, हिंदू है तो बोले गीता पर हाथ रखो और कसम खाओ कि हम अंग्रेजों के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। तब बताते हैं जो ये मोहम्मद अली बेग वगैरह थे, इन्होंने कहा कि हम क्यों वफादार रहें, आप वफादार रहे क्या? बताइए, आउवा वाले ने आपका क्या बिगाड़ा था? आउवा है वो आपका कितनी वफादार रियासत थी, फिर भी आपने उनको नहीं बख्शा। तो अब हम यदि वफादार रहेंगे तो क्या आप हमें बख्शोगे? तो भाई सही बात बोली इन्होंने। तो बताते हैं कि ये बात हुई थी और अंग्रेज अधिकारी एबोट इनको क्या खिला रहा था, या बोले कसम दिलाई थी इन्होंने। तो ये बात है। एक तो ये एबोट का नाम वगैरह नहीं पूछेगा। तो बाद में बताते हैं कि यहाँ पर भी क्रांति भड़क गई। और यहाँ क्रांति भड़कते ही यहाँ एक कैप्टन था, मतलब अंग्रेज अधिकारी था, मैकडोनाल्ड। उस मैकडोनाल्ड को क्रांतिकारियों जो सैनिक थे उन्होंने इन्हें मार गिराया। और यहाँ जो अंग्रेज थे, तो बताते हैं कि वो अंग्रेज परिवार सहित भागे यहाँ से। और भागने के बाद वो कहाँ जाएंगे? तो जैसे ये मैकडोनाल्ड को मारा तो बताते हैं कि यहाँ से जो अंग्रेज परिवार थे वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, यहाँ पर 40 अंग्रेज परिवार थे, वो यहाँ से भागे। तो नीमच से भागेंगे, भागते ये यहाँ पर आ गए, यहाँ चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में डूंगला नाम का एक गांव है, डूंगला गांव में जो रूगाराम नाम का एक व्यक्ति था, उसके घर पर इन्होंने क्या ली थी? शरण ली थी। अब चूंकि क्रांतिकारी जो सैनिक है वो कर रहे हैं इनका पीछा, क्योंकि इनका तो एक ही उद्देश्य था 1857 की क्रांति में, जो क्रांतिकारी सैनिक थे, कि जहां पर भी कोई गोरा अर्थात कोई अंग्रेज दिख जाए उसको वहीं पर मार दो, उसका परिवार कुछ भी दिखे। तो वो आए इनके पीछे और बताते हैं कि इस रूगाराम के घर को क्या कर लिया? घेर लिया।
अब रूगाराम ने दे रखी इनको शरण, पानी वानी पिलाया, खाना खिलाया और ये बाहर तुले हुए इसको मारने पर। लेकिन अंग्रेजों का क्या था, ये संचार का सिस्टम बड़ा अच्छा था, तो इन्होंने पहले ही सूचना किसको दे दी। अब चित्तौड़गढ़ है, नीमच MP है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मेवाड़ रियासत के। और 1857 की क्रांति के समय जो मेवाड़ के राजा थे उनका नाम था राणा स्वरूप सिंह। अब चूंकि राणा स्वरूप सिंह भी सहायक संधियों में बंधे हुए थे अंग्रेजों की, कि भाई आप पर संकट आएगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे और हम पर आए तो आप हमारी हेल्प करना। तो ये बात है वो राणा स्वरूप सिंह तक पहुंच जाती है कि अपनी रियासत के अंदर ही रूगाराम के घर पर 40 अंग्रेज अधिकारी और उनका परिवार वहां पर क्या है, शरण ली है उन्होंने। तो और क्रांतिकारी उनके पीछे लगे हुए हैं। तो राणा स्वरूप सिंह आते हैं और इनको इस रूगाराम के घर से निकालते हैं और यहाँ से लेकर के वापस कहाँ जाते हैं, जो जगमंदिर के महल हैं, जगमंदिर के महल, जगमंदिर के महलों में इनको क्या कहते हैं कि आप यहाँ पर रहिए। इन 40 परिवारों को जगमंदिर के महलों में शरण दी किसने, राणा स्वरूप सिंह ने। और इन जगमंदिर के महलों में तो शरण दी और साथ ही इनके लिए एक सुरक्षा का भी प्रबंध किया। गोकुल चंद मेहता को इनकी सुरक्षा का क्या सौंपा, जिम्मा सौंपा गोकुल चंद मेहता को। बोले कि गोकुल चंद मेहता अब आप ध्यान रखो इनका, क्या पता क्रांतिकारी पीछे ही नहीं आ जाए। और अंग्रेजों को बोला कि यू आर सेफ, आप यहाँ सुरक्षित हो, आप यहाँ पर आराम से रह सकते हो। तो ठीक है, ये चीज थी। अब देखो मेवाड़ का उस समय PA कौन था, कल बताया था आपको PA वगैरह सारा, PA AGG GG कौन कौन थे। तो मेवाड़ का PA 1857 की क्रांति के समय था मेजर सावर्स। तो बताते हैं ये मेजर सावर्स। अब ये मेजर सावर्स क्या करेगा, तो मेजर सावर्स क्या करेगा, जो मेजर सावर्स मेवाड़ का है PA, तो और नीमच MP में है, लेकिन नीमच अभी किस रियासत के अंतर्गत आता है, मेवाड़ के। तो इस मेजर सावर्स ने क्या किया था, इन मेवाड़ रियासत के जो सेना थी राणा स्वरूप सिंह वगैरह के सहयोग से यहाँ पर धीरे धीरे पुणे क्या करेगा, शांति स्थापित करेगा। अब देखो आगे क्या होता है। तो ये हो गई अपने नीमच में जो क्रांति भड़की थी वो। अब उसके बाद में क्रांति भड़की देवली में, और देवली कहाँ है, देवली टोंक। और यहाँ की डेट है, कहीं 4 जून लिखी हुई मिलेगी और कहीं 5 जून मिलेगी, 4-5 जून 1857। अब इसके लिए भी मैप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है, क्योंकि ताकि आपको देवली टोंक की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी मिले। तो देखिए जैसे ये राजस्थान का रफ मैप है और यहाँ पर है MP, और MP में जगह है नीमच। ये नीमच किस में आता था, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत। अब यहाँ पर है देवली टोंक। अब देखो 3 जून को तो MP नीमच में भड़की, 3 जून 1857, और इसके 1-2 दिन बाद ही कहाँ पर भड़की, 4-5 जून को यहाँ देवली टोंक में। अब हुआ क्या था, जो ये नीमच वाले सैनिक थे जो क्रांति भड़की, ये यहाँ रूगाराम के घर को घेरा, यही बाद में यहाँ ऊपर की तरफ चले और कहाँ आए थे, देवली आए थे। इसलिए बोलते हैं कि नीमच के क्रांतिकारी सैनिक ही देवली पहुंचे थे और यहाँ के सैनिकों ने भी क्या कर दिया था, विद्रोह। क्रांति तो भड़की हुई थी नीमच से, अब नीमच से आए और यहाँ आकर देवली वालों को भी भड़का दिया कि हमने तो वहां पर डोनाल्ड को और मार दिया, सारा साफ कर दिया और अंग्रेज भाग छूटे हैं और महाराणा स्वरूप सिंह ने उनको दिए शरण, आप अभी तक चुप कैसे बैठे हो। तो ये यहाँ से क्रांति भड़की हुई आई और इनको देखकर यहाँ के सैनिकों में भी क्या गया था, जोश, और यहाँ के सैनिकों ने भी इनका साथ दिया और दोनों ने मिलकर यहाँ पर भयंकर तबाही मचाई और देवली छावनी को क्या लगा दी, आग। और देवली छावनी को आग लगाने के बाद में चले गए थे दिल्ली। क्या नारा लगाते हुए चले थे वो भी मैंने आपको बताऊंगा अभी आगे, क्योंकि वो एरिनपुरा छावनी वालों ने वो क्या दिया था, नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है, तो ये चीज थी। अब देखो यहाँ पर देवली में और क्या क्या घटना होती है। तो ये देवली में ये मेन ध्यान में रखना कि जो MP से जो सैनिक आए थे उन्होंने ही देवली में क्या भड़काई थी, क्रांति भड़काई थी, और इन्होंने भी इनका क्या किया था, सहयोग किया था। अब देवली में और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज यही है कि MP वाले सैनिक यहाँ आए थे और MP में क्रांति भड़कने के 1-2 दिन बाद ही यहाँ पर क्रांति भड़की थी। अब आगे ये 3 नंबर हो गई सैनिक छावनी, क्योंकि 6 सैनिक छावनियां थी टोटल। अब 4 नंबर की सैनिक छावनी, 4 नंबर थी एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ पर है, एरिनपुरा पाली में, और यहाँ पर क्रांति भड़की थी 21 अगस्त 1857।
अब देखिए मैं कुछ जगहों का नाम बोलूंगा, वो सारी की सारी पाली में है। कैसे? देखो एरिनपुरा कहाँ पर है? एरिनपुरा पाली में है। यदि मैं बोलूं आउआ, तो आउआ भी कहाँ पर है? पाली में है। और देखो जैसे बिठोड़ा, बिठोड़ा भी पाली के अंतर्गत आता है। चेलावास, ये चेलावास भी पाली में है। खेरवा, ये भी पाली में है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पाली में ही है। पाली में जगहों के नाम है, अलग अलग जगह हैं। अब क्रांति कैसे भड़केगी? तो पहले एक राजस्थान का मैप बना दूं और यहाँ पर पाली शो कर दूं। ये पाली है और इधर आबू है, माउंट आबू वगैरह इधर ही मान लो, ये आबू। और ये इधर जोधपुर रियासत बना लो, ये जोधपुर। एक अजमेर भी बना लो, क्योंकि अजमेर अंग्रेजों का मेन मुख्यालय था। ये है अजमेर। ठीक है विद्यार्थियों। और यहाँ पर आप बना लो दिल्ली। ठीक है। और यहाँ बना लो पाली। पाली तो है ही, ये जोधपुर वगैरह ये सारा क्षेत्र आप मान लो जोधपुर रियासत का। और उस समय जो जोधपुर का शासक था उसका नाम था तख्त सिंह। क्या नाम था? तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह। अब हुआ क्या था कि 1835 ईस्वी में एक यहाँ पर क्या बनाई थी, एक टुकड़ी बनाई थी, उसका नाम था जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। ये जोधपुर लीजियन 1835 ईस्वी में बनाई गई। जो जोधपुर लीजियन ये थी, जैसे बम्बई लांसर, अलग अलग नाम बताए थे ना मैंने, जो ओडिशा से टुकड़ी आई थी, वैसे अलग अलग जगहों की अलग अलग स्पेशल सैनिक टुकड़ियां थी। तो 1835 ईस्वी में बनाई गई एक टुकड़ी थी जोधपुर लीजियन। उसको एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा कहाँ है? पाली में। एरिनपुरा छावनी में कौन से सैनिक थे? जोधपुर लीजियन वाले। अब इस छावनी में क्या थी? एक पूर्वीय सैनिकों की एक टुकड़ी थी। तो उस पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी को कहाँ भेजा गया था? आबू में विद्रोह दबाने के लिए। भेजा तो किस लिए था? विद्रोह दबाने के लिए। कहाँ भेजा था? आबू। अब देखो टुकड़ी कहाँ की है? एरिनपुरा की है। नाम क्या है? पूर्वीय सैनिकों की एक टुकड़ी। और भेजा कहाँ था? आबू। यहाँ आए आबू में विद्रोह दबाने के लिए, लेकिन इनको देखकर क्या हुआ? इनमें भी जोश आ गया कि भाई अंग्रेज इतना अत्याचार कर रहे हैं, हम लोगों से हम पर ही शासन करवा रहे हैं, हमको ढंग से जीने नहीं दे रहे। तो बताते हैं वो आई तो विद्रोह दबाने के लिए थी यहाँ पर, और यहाँ आकर और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी ने। ठीक है। अब जो करेंगे विद्रोह वो किसी ना किसी के क्या करेंगे? नेतृत्व में करेंगे। तो इन्होंने मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम, ये नाम इंपोर्टेंट तो नहीं है लेकिन ऐसे ही बता देते, और तिलक राम, इनके नेतृत्व में क्या किया था? यहां पर कर दिया अपने विद्रोह। आबू में विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद में वापस चले थे एरिनपुरा की ओर। एरिनपुरा से आए, आबू आए विद्रोह दबाने, लेकिन यहाँ कर दिया विद्रोह। खुद आए थे विद्रोह दबाने के लिए, लेकिन खुद ने यहाँ पर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और वापस चले एरिनपुरा छावनी की ओर। और वहां चले थे और चले क्या नारा लगाते हुए? कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए यहाँ पर आ गए। अब एरिनपुरा आने के बाद में एरिनपुरा वाले सैनिकों में भी जोश आ गया कि इन्होंने ये विद्रोह करके आए हैं, और ये एरिनपुरा के सैनिक भी इनके साथ चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर हो गए रवाना। अब जब ये दिल्ली की ओर रवाना हुए तो बीच में खेरवा नाम की एक जगह है। अब खेरवा है वो कहाँ पर है? यह भी पाली में है। तो खेरवा नाम की जगह पर इनको एक व्यक्ति मिलता है, उसका नाम है कुशाल सिंह चंपावत। अब ये कुशाल सिंह चंपावत कौन था? तो कुशाल सिंह चंपावत है वो आउआ का वो मतलब जागीरदार ठाकुर वगैरह वो था। अब देखो कुशाल सिंह चंपावत है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है। ये कुशाल सिंह चंपावत मतलब खुद भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। एक देखो आप, इतना बड़ा राजपूताना, अभी आप समझना, देखो अभी युद्ध होगा ना तब आपको पता चलेगा कि ये कितना शक्तिशाली है। अब ये आउआ है यहाँ पर मान लो। अब ये पूरी रियासत नहीं है, ये जोधपुर रियासत और उस रियासत की एक छोटी सी जागीर है आउआ। आउआ में किला भी बना हुआ है आउआ का। अब ये यहाँ का जागीरदार, जागीर थी इसके पास। तो ये क्या करता है? क्रांतिकारियों का सहयोग करता है। क्रांतिकारियों को बोला कि आप चिंता मत करो, आपको करना अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष ही है, तो मैं आपके साथ हूँ। और क्रांतिकारियों ने इसे अपना क्या चुन लिया? यहाँ का लोकल नेता, कि अब हम क्या करेंगे? इसके अंडर में ही करेंगे काम, सारा का सारा विद्रोह वगैरह जो भी करना। अब आप थोड़ी सी स्टोरी को फ्लैशबैक में जाकर समझना। जैसे फिल्म में दिखाते हैं ना कि वो वहां जाते ही उसको थप्पड़ मार देता है, तो क्यों मारता है? तो वो पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट में बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था।
तो वैसे समझना। तो यहाँ कुशाल सिंह की स्थिति क्या है, तो देखो यहाँ क्या था, एक कानजी नाम का आदमी था। उस आदमी का क्या नाम था, कानजी। और उस समय जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता था, याहुआ वगैरह सारी जगह। और जोधपुर रियासत का राजा कौन था, जोधपुर रियासत का राजा था तख्त सिंह। तो ये कानजी है वो तख्त सिंह के पास गया और तख्त सिंह को बोला कि हमें भी ये क्या दे दो, जागीर दे दो, ताकि हम भी अपना गुजारा बसारा चला सकें। तो कानजी ने क्या किया, जो ये तख्त सिंह था, तख्त सिंह ने कानजी को एक जागीर दे दी कि आप ये जागीर रखो, ठीक है, और इसको दे देता है एक जागीर। अब कानजी उछलता हुआ आता है कि भाई मुझे तो क्या दे दी, जागीर दे दी। अब ये पूछता है इसको आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह, ये बहुत ही खतरनाक प्राणी था। इसने पूछा कि आप यहाँ कैसे, बोले कि हमें तो जागीर दिए। बोले किसने दी जागीर, कि जागीर तो हमें राजा साहब ने दी। और कौन सी जागीर दी थी, बिठोड़ा की। बिठोड़ा भी कहाँ पर है, पाली में है। बिठोड़ा की जागीर दे दी। अब क्या हुआ, बिठोड़ा का ठाकुर बना दिया इसको कानजी ने। और कानजी को तो इसने बोला था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने, कि बोले कि बना दिया तो क्या हुआ, तुम बन के बैठ जाओ, कि हाँ बन के बैठ जाऊंगा, तुम क्या बिगाड़ लोगे। ये किसके दम पर उछल रहा है, राजा तख्त सिंह के मतलब दम पर, कि भाई राजा ने बनाया है तो मुझे क्या डर है, मुझे छेड़ने, इसको छेड़ने का सीधा मतलब क्या है, राजा तख्त सिंह को छेड़ना, क्योंकि राजा तख्त सिंह ने तो इसे बनाया ठाकुर। तो ये बोलता है कुशाल सिंह की राजा जी तो आते आते आएंगे, मैं यहीं पर ही हूँ, बनो ठाकुर देखे। तो बताते हैं कि जो आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह ने कानजी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अब हत्या कर दी तो किन के बीच में अनबन हो गई, राजा तख्त सिंह और आहुआ के ठाकुर के बीच में। अब एक तो राजा तख्त सिंह के पास में ये पॉइंट कि भाई इस जो कुशाल सिंह है ठाकुर, इससे सीधी अनबन। अब दूसरी बात, जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों से संधि होने के बाद में यहाँ के जो राजा थे वो क्या हुए, इन जागीरदारों और ठाकुरों के भरोसे नहीं थे। पहले क्या होते थे, अपने यहाँ के राजाओं के पास स्वतंत्र सेनाएं नहीं होती थी, वो अपनी रियासत के ठाकुरों के पास में, जागीरदारों के पास में छोटी छोटी टुकड़ियां होती थी। और जब बड़ा युद्ध करना होता था तो उन सबको क्या करते थे, शामिल कर देते थे। इस वजह से जागीरदारों और ठाकुरों की क्या थी, कदर थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने बोल दिया कि हमको सालाना इतना पेमेंट कर देना, हम आपको क्या उपलब्ध करवा देंगे, सुरक्षा, तो अब ये इन पर क्या नहीं रहे डिपेंड। तो वैसे भी इस राजा तख्त सिंह को इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, और इधर कानजी को मारा तो वो दुश्मनी थी। और ऊपर से कुशाल सिंह है, जब क्रांतिकारियों का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया तो अंग्रेज अधिकारी, यहाँ के पीए वगैरह थे, ठीक है। तो यहाँ का जो पीए था वो मैंने बताया ना, मैक्सेसन नाम था उसका। क्या नाम था, मारवाड़ के पीए का मैक्सेसन था। पीए माने पॉलिटिकल एजेंट। अब ये पीए और यहाँ और अंग्रेज अधिकारी थे। उन अंग्रेज अधिकारियों का क्या था, जो हित कोटर वगैरह अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि अरे ये तो हमारे साहब राजा साहब ये क्या भड़का रहे हैं, क्रांति भड़का रहे हैं, यहाँ तो ये क्रांति भड़क गई है और क्रांतिकारियों का नेता है कुशाल सिंह, और हमारे बीच संधि हुई है कि आप पर संकट आए तो आप हमारी हेल्प करना, हम पर आए तो आप हेल्प करना। तो अब आप हमारी राजा जी क्या करो, हेल्प करो और कुशाल सिंह के खिलाफ क्या करो, युद्ध करो। तो कुशाल सिंह ने कहा ये तो काम ठीक है, वैसे ही इसकी मुझे कोई खास जरूरत नहीं, कानजी को और मारा हुआ, ऊपर से अंग्रेज भी बोल रहे हैं तो युद्ध तो वैसे करना ही है, तो चलो एक तीर से दो दो तीन तीन निशाने हो रहे हैं तो युद्ध करते हैं। अब देखो ये कुशाल सिंह कितना शक्तिशाली है उसका आइडिया भी आपको होगा। अब राजा जी सेना लेकर चलते हैं, अब युद्ध होगा। उस युद्ध का नाम है बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा कौन सी जगह, जो कानजी को दी, बिठोड़ा का युद्ध। अब बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 का हुआ। किन किन के बीच में हुआ, देखो एक तो कुशाल सिंह के पास अपनी छोटी सी सेना और साथ में एरिनपुरा छावनी से आए हुए क्रांतिकारी सैनिक, ठीक है, क्रांतिकारी सैनिक। और इस तरफ कौन है, इस तरफ एक तो राजा जो मारवाड़ रियासत का राजा है तख्त सिंह से इसके साथ है हितकोट की सेना, हितकोट। तो इस हितकोट की सेना है, अंग्रेज अधिकारी है ये। और साथ ही कौन आया था बताते हैं कि कुशाल राजा सिंघवी भी इनके साथ था। किसकी साइड, तख्त सिंह के साथ राजा सिंघवी। अब देखिए कुशाल सिंह का सहयोग और किस किस ने किया था, बताते हैं कि कुशाल सिंह का सहयोग किया था आलनी आवास का ठाकुर था अजीत सिंह वो, और आसोब का शिवनाथ सिंह था वो, और गुल्लर का एक किशन सिंह नाम का जागीरदार भी था। उन सभी ठाकुरों और जागीरदारों ने किसकी हेल्प की थी, कुशाल सिंह की। बताते हैं भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध शुरू होते ही अंग्रेज अधिकारी देखता ही रह गया, कुशाल सिंह
दमादम मार रहा था सैनिकों को, और इसके ये क्रांतिकारी सैनिक जो जोश में पहले ही थे कि बस अंग्रेज दिखना चाहिए, और इनको क्या कर दिया, हरा दिया। तो इसमें जीते कौन, जीता था कुशाल सिंह, और ये क्रांतिकारी सेना इनकी क्या हुई थी, विजय हुई थी। और बताते हैं कि तख्त सिंह की जो सेना का प्रमुख था ना, ओनाड़ सिंह नाम था, जोधपुर की सेना का प्रमुख ओनाड़ सिंह, मारवाड़ रियासत की सेना का प्रमुख ओनाड़ सिंह, इस ओनाड़ सिंह को क्या कर दिया था, मार दिया था। और विजय कौन हुआ, कुशाल सिंह। अब आप देख लो, इतनी बड़ी मारवाड़ रियासत, उस मारवाड़ रियासत का जो है राजा, वो अपनी सेना और साथ ही साथ में और किसकी सेना थी, जो अंग्रेज थे उनकी वो टुकड़ियां वगैरह, और जो ठाकुर थे, कई ठाकुरों का भी उनके पास क्या था, सपोर्ट था, वो सारे आए, और मारवाड़ रियासत की एक छोटे से जागीरदार ने इनको क्या कर दिया, हरा दिया। तब आप देख लो ये कितना पावरफुल था। अभी और पता चलेगा कि आपको कि कुशाल सिंह कितना पावरफुल था। एक युद्ध और करवाते। अब 8 सितंबर 1857 को हुआ युद्ध, और उसके जस्ट 10 दिन बाद में 18 सितंबर को फिर युद्ध होगा कुशाल सिंह का। अब वो किस किस के बीच में होता है और क्यों होता है, उसकी स्टोरी बताते हैं। जब ये पीए था, अब देखो सारे पीए किससे जुड़े हुए थे, एजीजी से, जो अजमेर बैठता था। उसको बताया, सभी पीए रिपोर्ट दे रहे थे इधर उधर से कि भाई हमारे रियासत में यहाँ क्या चल रहा है। तो मारवाड़ के पीए मैक्सेसन ने बताया कि साहब वो कुशाल सिंह है, बड़ा खतरनाक आदमी है, राजा जी को बुरी तरह मारा, ओनाड़ सिंह को मार दिया, अंग्रेजों को पीटा बुरी तरीके से, कई अंग्रेज मारे गए हैं। तब एजीजी बताते हैं, एजीजी ने थोड़ा उतावलापन दिखाया, उसने बिना कुछ सोचा नहीं था, इसको पता नहीं था कि वो इतना मतलब खतरनाक है। तो एजीजी ने कहा कि अरे छोटा सा एक जागीरदार है, वो भी आपसे नहीं संभला, मैं आता हूँ। कब आ रहे हो, कि बस 5-10 दिन में ही आ रहा हूँ। तो ये एजीजी आता है, और उस समय अपना जो एजीजी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब देखो हुआ क्या था, जैसे ये यहां पर अजमेर है, अजमेर। अब ये अजमेर से जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस चला। अब युद्ध होगा, कितनी तारीख को होगा, 18 सितंबर 1857 को। और इस युद्ध को बोलते हैं चेलावास का युद्ध। और ये चेलावास जगह कहां पर है, यह है भी पाली में, चेलावास का युद्ध। और इस युद्ध को गोरे कालों का युद्ध भी कहते हैं। गोरे कालों का युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एजीजी था वो अपने पास क्या रखता था, ज्यादातर अंग्रेज सैनिक रखता था। जैसे डीसा से बुलाई हुई टुकड़ी थी, बम्बई लांसर्स थे, वो क्या करता था, जैसे बाकी रियासत में पीए वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, वहां की देशी रियासतों के जो राजा थे उनकी सेना से ही काम करवाते थे। लेकिन एजीजी को थोड़ा भरोसा कम रहता था कि यहाँ वाले कभी भी क्या कर सकते हैं, भड़क सकते हैं, और अपनी स्पेशल सिक्योरिटी के लिए अंग्रेज सैनिक रखता था। तो वो हो गए गोरे, और इधर तो कुशाल सिंह के पास अपने वाले सारे काले ही काले थे, तो इसलिए बोलते हैं इसे गोरे कालों का युद्ध। कब हुआ, 1857 18 सितंबर को। चेलावास का युद्ध भी इसे बोलते हैं, और काले गोरों का युद्ध भी बोलते हैं। और जो पहले बिठोड़ा का युद्ध हुआ था उससे 10 दिन बाद में हुआ, ऐसे ध्यान में रखना। अब क्या हुआ भाई, अब ये कितनी बड़ी सेना से भिड़ेगा कुशाल सिंह, आप देखना। एक तो कुशाल सिंह के पास इसके वही ठाकुर वगैरह, जो आलन्यावास का ठाकुर, आशोब का शिवनाथ सिंगर, गुलर का किशन सिंगर, वो। और सामने एक तो जो एजीजी आया था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये एजीजी खुद है। एक तो इसके पास इसकी पर्सनल टुकड़ियां, वो अंग्रेज सैनिक बड़े बड़े टोपे पहने हुए एकदम आते थे ना फॉर्मल में, कोर्ट में, वो ये है पैट्रिक लॉरेंस। और साथ में कौन है, ये मैक्सेसन। ये बताते हैं कि एजीजी ने कहा कि मैं आ रहा हूँ पाली, और इसको मैसेज डाल दिया किसको, जॉर्ज, ये जो मैक्सेसन था, मैक्सेसन को बोला कि आ जाना, आप भी आ जाना, ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ, और आप भी, राजा तख्त सिंह और आप अपनी जो बच्ची कुची सेना है, कुछ तो 10 दिन पहले उस युद्ध में मर गई बिठोड़ा के, और वो सेना लेकर आ जाना, और दोनों तरफ से घेर के किसको मारेंगे, इसको मारेंगे, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह और इसकी सेना को। तो अब देख लो भाई, इनके सपोर्ट में और कौन है, मैक्सेसन है इनके सपोर्ट में, और जो मारवाड़ रियासत के राजा तख्त सिंह वगैरह, वो इनके क्या है, सपोर्ट में। इनमें बताते हैं कि मैक्सेसन आया था सेना लेकर। अब हुआ क्या, ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मैंने कहा ना उतावलापन दिखाया, ये आ गया पहले ही। अब पहले ही आया, पहले आते ही यहाँ क्रांतिकारी भड़के हुए, यहाँ के लोगों में जबरदस्त जोश था कि पूरी मारवाड़ रियासत का जो राजा था उसको हरा दिया, ओनाड़ सिंह को मार दिया। तो ये तो पूरे जोश से लबरेज थे, और आते ही जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना पर क्या हुए, टूट पड़े।
बुरी तरीके से। यहाँ के जो अंग्रेज थे वो आ रहे थे टिप टॉप एकदम, ठीक है, सावधान विश्राम सारा करके पोजीशन ली। तब तक तो यहाँ के जो राजपूत वीर वगैरह थे वो टूट पड़े और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को इतना बुरी तरीके से मारा कि जैसे तैसे जान बचाकर भागा। कहाँ पर? अजमेर। और पीछे जो सैनिक थे उनको, अंग्रेज जो सैनिक थे उनको भी क्रांतिकारियों ने मार दिया, मार मुर खेल कर दिया इनका खत्म। अब हुआ क्या था, इतिहासकार ऐसा भी बताते हैं, पूरा लिखा हुआ मिलता है कई जगह डिटेल में, कि भाई जो अंग्रेज सैनिकों के कपड़े थे, तो यहाँ वाले कौन से कपड़े पहनते थे? धोती वगैरह आ रहे थे। इन्होंने देखा कि बड़े जोरदार कपड़े इनके, तो देखो कोट देखो, इनकी टाई देखो, इनका टोपा देखो ऊपर बड़ा वाला, और इनका साउंड देखो, साथ में ये बैंड रखते थे कि साउंड भी देखो कैसा लग रहा है कि बड़ा जोरदार है ये। तो कोई नहीं मरा था, उसको मारा कि अरे देखो कपड़े तो पहने इसके। तो फिर इन्होंने क्या बोलते हैं कि इन्होंने इनकी क्या कर ली थी, वेशभूषा धारण कर दी थी। और मैग्सेसन जब इधर से आ रहा था तो इसने दूर से दूरबीन लगा कर देखा, तो ये यहाँ पर नाच रहे थे उनके कपड़े पहनकर। इसको लगा कि क्या हुआ कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जीत गया, मैग्सेसन को ऐसा लगा। और तो बस ये आ रहा था बस कि चलो धीरे धीरे चलते हैं, जीते हुए वैसे ही नहीं है। पास आया तो आगे पता चला कि अरे ये तो कुशाल सिंह वाले हैं, काले ही काले दिखे। और इन्होंने क्या किया, पकड़ के जो ये मैग्सेसन की सेना थी बची खुची, उसको मार डाला और मैग्सेसन खुद को ही मार डाला और इसका सिर काट दिया। सिर काट के मैग्सेसन अंग्रेज अधिकारी, पॉलिटिकल एजेंट का, और काट करके और आउआ के पहले तो आउआ में घुमाया, जनता को दिखाया कि ये है आपके मारवाड़ रियासत का पीए, ये देख लो। और उसका सिर काट के और आउआ के किले पर लटका दिया। ठीक है, ये परिणाम रहा। अब देखो इससे वो जीजी है ना बंगाल का, जो गवर्नर जनरल बेट था, उसने एजीजी को फटकार भी लगाई कि अरे तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, क्यों चले गए आप वहां पर, कितना जल्दी क्यों उतावलापन दिखाया, थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए ना। अभी वहां पर मतलब तुम्हारी जो हार है ना वो तुम्हारी हार नहीं है। अब समझ लो अंग्रेजों का इतना बड़ा अधिकारी है एजीजी, अजमेर में बैठता है, और उसको एक छोटे से जागीरदार ने इतना बुरी तरीके से पीट दिया। आपका हारने का मतलब है पूरे राजस्थान में अंग्रेजों की हार। आपकी हार ने राजस्थान के लोगों में इतना जोश भर दिया है कि एक छोटा सा जागीरदार जब पूरे राजस्थान के सबसे जो सीनियर अधिकारी अंग्रेज, उसको इस तरह से मार सकता है, उसकी सेना को हरा सकता है। यदि हम संगठित हो जाएं, अंग्रेजों को पूरे भारत से भगा देंगे, तो कितना गलत मैसेज गया है। अब आप सोच दो, जैसे कि कोई गांव का सरपंच हो और वो किसी सीएम आए और सीएम को पकड़कर अच्छे तरीके से धो दे, तो अब ये कितनी बड़ी बात हुई। तो वो बात ही तब एजीजी ने बोला कि भाई आगे से ध्यान रखेंगे और ऐसा उतावलापन नहीं दिखाएंगे। तो ये था चेलावास का युद्ध। अब क्या होता है आगे? अब आगे हुआ, अब ये बात सब जगह फैल गई। अब फैल गई तो फिर अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि भाई ये कुशाल सिंह है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्या हो जाएगा, क्रांति आगे से आगे ज़्यादा भड़केगी। और ये अब किसी को, जिसने एजीजी को इस तरह से मार दिया, अब वो पूरे भारत से भगा देगा भाई। अब उसके साथ लोगों का सपोर्ट मिलेगा कि भाई पहले मारवाड़ रियासत वालों को हरा दिया, एजीजी को धो दिया, तो अब चलो इनका सपोर्ट करो, और सारे इसके सपोर्ट में आके नेतृत्व किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब अंग्रेजों ने क्या लिया, नेतृत्व लिया, अब जो निर्णय लेके, और कर्नल होम्स के नेतृत्व में, कर्नल होम्स था, कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी क्या भेजी, सेना भेजी। किसके लिए? कि कुशाल सिंह को जाओ और कुशाल सिंह को आपको करना है पराजित। तो अब वो सेना आएगी आउआ। कर्नल होम्स सेना लेकर आया, बहुत बड़ी सेना, विशालकाय, वो लेके आया आउआ। तो अब युद्ध होगा, उसका युद्ध का नाम है आउआ का युद्ध। आउआ का युद्ध होगा कर्नल होम्स और वर्सेज अपन कुशाल सिंह नहीं बोल सकते, ऐसे बोलेंगे कुशाल सिंह का भाई पृथ्वी सिंह, का भाई पृथ्वी सिंह। अब ये युद्ध कैसे है अभी आपको समझ में आ जाएगा। और ये आउआ का युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1858 को, 20 जनवरी 1858 को। ठीक है, अब हुआ क्या था, कर्नल होम्स की बहुत बड़ी सेना आई, आउआ के किले को चारों ओर से घेर लिया। अब बाहर देखे तो दूर दूर तक सेना ही सेना, और अंदर छोटी सी सेना। अब कुशाल सिंह को मालूम था कि यहाँ क्या है, हार तय है। तो बताते हैं कि कुशाल सिंह है वो यहाँ रात्रि में यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ से निकल कर बताते हैं कि कोठारिया का एक रावत था जोध सिंह, उसके यहाँ जाकर कुशाल सिंह ने क्या ली थी, शरण। कहाँ ली थी? कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ पर ली शरण, कोठारिया के रावत जोध सिंह। और जाते जाते अपना भाई था पृथ्वी सिंह, उसको बोला कि तुम संभालना, जितना हो सके उतना सैनिकों को क्या करना, मारना। मतलब जो सामने जो सेना है कर्नल होम्स को छोड़ना मत, मैं जा रहा हूँ।
वापस कहीं से सेना संगठित करेंगे, फिर से विद्रोह होने के लिए तो चाहिए, विद्रोह करने के लिए चाहिए, कोई तो जिंदा रहना चाहिए ना भाई। कुशाल सिंह जी मर गए तो सारा खेल ही खत्म है। अब देखिए क्या होता है। अब हुआ यूं कि गद्दारों की कहीं कोई कमी नहीं थी। बताते हैं कि यहाँ पर भी जो किले का किलेदार था वो कर्नल होम्स की ओर मिल गया और उसने किले के क्या कर दिए, दरवाजे खोल दिए। तो बताते हैं कि ये अंदर घुस गए अंग्रेज और यहाँ अंग्रेजों की सेना अंदर आई। अब कितनी देर भिड़ेंगे, थोड़ी देर युद्ध चला, उसके बाद में यहाँ के सारे सैनिक पराजित हो गए। बताते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर भयंकर आतंक मचाया था। यहाँ कुछ नहीं देखा, बच्चा बूढ़ा जो महिलाएं सबको क्या किया, मारना शुरू कर दिया। जैसे एक तरीके से जैसे कत्लेआम नरसंहार कर दिया खुला, और भयंकर तांडव मचाया था आउवा में। यहाँ के आग लगा दी जगह जगह और बहुत ही खतरनाक जो स्थितियां बन गई थी। अब हुआ क्या था, अंग्रेज सेना आउवा को लूटती भी बहुत है। और यहाँ पर इनकी एक जो माता थी कुल देवी, जैसे उसको बोलते हैं सुगाली माता, उस सुगाली माता की मूर्ति का भी अपमान किया और बताते हैं कि उसको अपने साथ अजमेर ले गए। कहाँ ले गए, अजमेर। और वो सुगाली माता की जो मूर्ति है ना अभी वर्तमान में पाली संग्रहालय में है। अब हुआ क्या, ये हो गया, कर्नल होम्स जीत गया, सारा खेल खत्म। अब जैसे जैसे ये क्रांति अब बढ़ गई, अब धीरे धीरे जो देशी रियासतों के राजाओं के सहयोग से वापस शांति भी स्थापित हो रही थी। तो उस समय की बात बताता हूँ। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अपने जो टैक्स वेक्स वापस लेना शुरू कर दिया। और इस 1857 की क्रांति के बाद में बताते हैं कि जो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में था यहाँ जो अंग्रेजों का राज था, फिर बताते हैं कि ब्रिटेन की महारानी के अंडर में आ गया वहाँ पर। तो फिर इसका अपने जो जीजी होते हैं ना, जैसे गवर्नर जनरल, उसका नाम चेंज करके भी क्या रख दिया था, वायसराय रख दिया था। तब उन्होंने कहा कि देखो ये क्रांति जो भड़की है ना, ये आगे और भड़क सकती है, ठीक है, क्योंकि इनके मन में अपने प्रति बहुत ज़्यादा क्या है, कटुता है। तो इसलिए एक काम कीजिए कि इनको कुछ कुछ क्या करो, रियायतें दो। इनको बोलो कि जो विलय की नीति है उसको हम हटाते हैं, राजा निसंतान है तो गोद लेकर अपने आगे रियासत चला सकता है, टैक्स वगैरह थोड़े कम करो। जिन्होंने 1857 की क्रांति में जो मेन सहयोग वगैरह किया उनको जैसे किसी को माफ कर दो, किसी को थोड़ी बहुत सजा दो, ऐसे करके क्या करो, वापस अपनी यहाँ पर कुछ छाप बनाओ। तब बताते हैं इस कुशाल सिंह को भी पता चला कि अरे ऐसे बात है और ये चाहते हैं कि इनके मन में कटुता ना रहे, तो इसलिए ये माफ भी कर रहे हैं कि किन्होंने अंग्रेजों के अधिकारियों के साथ ऐसा वैसा किया, तो उनको भी चलो कोई बात नहीं, ऐसा करके वापस एक तरीके से अपनी क्या बना रहे हैं अंग्रेज, छवि। तो इस बात का जब पता चला तो 1860 ईस्वी में कुशाल सिंह ने नीमच में क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। नीमच एमपी में क्या कर दिया अंग्रेजों के सामने, आत्मसमर्पण। और फिर कुशाल सिंह पर अंग्रेजों ने एक आयोग भी बैठाया था, टेलर आयोग, जांच के लिए कि भाई जांच करो कि इसने कितनी तबाही मचाई। अब तबाही तो सभी को पता है, और कितनी मचाएगा, मैक्सेसन को मार दिया, एजीजी को पीटा, लेकिन कुछ भी हो बताते हैं कि इस पर आरोप साबित नहीं हुआ और इसको क्या कर दिया था, रिहा कर दिया था, ठीक है, इसको कर दिया रिहा। बाद में बताते हैं कि उदयपुर साइड कोई जगह है, उदयपुर साइड जगह पर इसके 3-4 साल बाद ही 1864 के समथिंग इसकी मतलब नेचुरल मौत हो गई थी। ये अपनी मौत ही मरा था क्योंकि ये बूढ़ा था। बताते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों ने जब इसको देखा ना, आत्मसमर्पण किया, तो बोले कि ये बूढ़ा है, इतना तांडव बचाया, मतलब ये मतलब दिल से जवान था, मतलब इसको उत्साह बहुत था जिंदगी को लेकर। तो ये चीज है, और बाद में ये अपनी नेचुरल मौत ही मरा था। तो ये था आउवा के युद्ध की स्टोरी। तो आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार हम क्या करते हैं, नोट्स के माध्यम से अध्ययन करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, नोट्स पर तो शुरू करते हैं। नसीराबाद तक हमने पढ़ लिया था, नसीराबाद से आगे रेड पेन लेते हैं। नीमच में क्रांति कब भड़की थी, 3 जून 1857 ईस्वी को भड़की। क्रांतिकारी नेता था मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। अंग्रेज अधिकारी एबोट ने यहाँ के सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की कसम दिलाई थी, ठीक है। तब इन्होंने बोला था कि आप आउवा वाली वो रियासत है वो बहुत आपके प्रति ईमानदार थी, तो भी आपने उनके प्रति क्या न्याय किया, आपने तो उनका जो था राजपाट वो कुशासन के आरोप में छीन लिया उनसे। और यहाँ जब क्रांति भड़की तब यहाँ के क्रांतिकारी सैनिकों ने कैप्टन मैकडोनाल्ड को मार गिराया। 40 अंग्रेज है वो परिवार सहित भागे और चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में रूगाराम के घर क्या ली थी, शरण ली थी। और उसके बाद में मेवाड़ के राणा स्वरूप सिंह ने इन्हें वहां से निकाल कर जगमंदिर के महलों में रखा। गोकुल चंद मेहता को इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। तो वो मैंने जो साहब पेज पर समझाया था उसी के जो मेन फैक्ट्स है वो यहाँ पर लिखे गए हैं, पूरी स्टोरी नहीं लिखी गई है, वरना आप एग्जाम के टाइम में रिवाइज कैसे करोगे।
आगे देखिए, सावर्स ने मेवाड़ की सहायता से पुणे क्या कर ली थी, शांति स्थापित कर ली थी। और मेजर सावर्स कौन था, ये मेवाड़ का 1857 की क्रांति के समय पीए था, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट था। आगे देखिए, देवली, नीमच से भागे हुए सैनिकों ने ही देवली में क्या की थी, क्रांति की शुरुआत की थी, वहां के सैनिकों को भड़काया था और वही सैनिक इनके साथ क्या हो गए थे, शामिल। ये कहीं 4 जून लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 5 जून लिखा हुआ मिलेगा, 1857 को हुई थी। नीमच के क्रांतिकारी सैनिक देवली पहुंचे, यहाँ के सैनिकों ने भी विद्रोह किया, वे देवली छावनी को आग लगा दी तथा दिल्ली रवाना हो गए। आगे देखिए, अब है एरिनपुरा पाली। एरिनपुरा पाली 21 अगस्त 1857। 1835 ईस्वी में गठित जोधपुर लीजियन को एरिनपुरा छावनी में रखा गया। इस छावनी की पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी को आबू विद्रोह को दबाने भेजा गया। वहीं पर इन सैनिकों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। मोती खान, शीतल प्रसाद, तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और वापस एरिनपुरा आकर अपने साथियों से मिल गए और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली रवाना हो गए। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन से छावनी के सैनिकों ने दिया था, तो ये एरिनपुरा के जो क्रांतिकारी सैनिक थे उन्हीं के द्वारा दिया गया क्या है, नारा है, ध्यान में रखना। खेरवा पाली नामक स्थान पर कुशाल सिंह चंपावत इन्हें मिलता है, वे सहायता करता है। अब देखो पाली में कौन कौन सी जगह हैं, ये आउआ, चेलावास, बिठोड़ा, खेरवा, एरिनपुरा, ये सब है। और ये जो आसोप है ये नागौर के अंतर्गत आएगा, ठीक है, इधर नागौर साइड में आएगा। नागौर, जोधपुर, ये समझ लो टच में, ठीक है, ये इधर है। यहाँ के जो देखना अभी आपको बताऊंगा, जो आसोपा के ठाकुर थे उन्होंने भी क्या की थी, कुशाल सिंह के जो हेल्प की थी। देखो ये लिखा हुआ नाम कुशाल सिंह का, तो आल निवास का ठाकुर अजीत सिंह था, आसोप का शिवनाथ सिंह था और गुल्लर का किशन सिंह था। अब देखिए, आउआ ठाकुर कुशाल सिंह था, उसने कांजी नाम का एक व्यक्ति महाराजा तख्त सिंह से आज्ञा लेकर बिठोड़ा का ठाकुर बन गया और कुशाल सिंह ने कांजी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अब देखो आगे, अब होता है बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ। कुशाल सिंह और क्रांतिकारी सैनिक थे और सामने थे तख्त सिंह और हितकोट की सेना, और कुशाल राज सिंह भी राजा तख्त सिंह की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन इसमें कुशाल सिंह क्या हुआ, विजित। इसमें जोधपुर सेना का प्रमुख जो ओनाड सिंह था वो मारा जाता है। इसके बाद होता है चेलावास का युद्ध। इसके बिठोड़ा के युद्ध के 10 दिन बाद में चेलावास का युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। इसे काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। ये कुशाल सिंह वर्सेस पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन के जो ये संयुक्त सेना थी इनके बीच में हुआ था। मैकमोसन का सिर काट कर आउआ के किले पर लटका दिया, ये इसका परिणाम था। कुशाल सिंह इसमें भी जीतता है। उसके बाद में आउआ का युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1858 को, ठीक है, और कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आती है। कुशाल सिंह पराजित हो जाता है और कोठारिया का रावत जोध सिंह के यहाँ क्या ली थी, इन्होंने शरण ली। अंग्रेज सेना आउआ को लूटती है। वे सुगाली माता की मूर्ति, ये सुगाली माता बहुत ही पॉपुलर है। एक तो ये आउआ वालों की यहाँ की कुलदेवी थी। इस 1857 की जो मेन देवी भी इसी को मानते हैं, देवी कुलदेवी 1857 की क्रांति की जो देवी मान लो, तो वो सब किसको मानते हैं, सुगाली माता को। साथ ले जाती है, मतलब जो अंग्रेज सेना होती है ना, वो क्या करता है, आउआ को तो लूटती है और सुगाली माता की मूर्ति को भी अपने साथ अजमेर ले जाती है, और वर्तमान में ये पाली संग्रहालय में रखी हुई है। 1860 ईस्वी में कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह पर टेलर आयोग बैठाया गया, लेकिन आरोप साबित नहीं हुआ और इनको रिहा कर दिया गया, ठीक है। अब बताते हैं कि इसके बाद में 4 साल बाद में 1864 ईस्वी में, तब तक ये जो कुशाल सिंह था वो काफ़ी बूढ़ा भी हो गया था, और मेवाड़ में इधर उदयपुर साइड बताते हैं इसकी नेचुरल मौत हुई थी। नेचुरल मौत बोले तो कुशाल सिंह अपनी मौत ही मरा था, ये नहीं कि कहीं युद्ध में या किसी ने मारा, ठीक है, तो नेचुरल डेथ हुई इसकी। आगे बात समझ में। इसी के साथ जो आपका 1857 की क्रांति का पार्ट 2 है वो कंप्लीट है। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।